लोग कहते हैं कि मरना ही है तो खा के मरे, भूखे होके क्यों मरे। नारद जी ने कहा, रे पगले, एक गदरा तुमने कृष्णार्पण किया तो एक दिन का सिंहासन पाए, और अगर मौका तुम्हारे पास भी बना है और चाहो इस स्वर्ग को कृष्णार्पण कर दो तो। उसने कहा, बिल्कुल ठीक कहा हमने। बुलाया कृष्ण को, ऐरावत हाथी आप ले जाइए, पारिजात वृक्ष आप ले जाइए, ये मणि आप ले जाइए, ये वस्तु आप ले जाइए, सब बांट दिए। आंख में बचा सिंहासन। तो कश्यप ऋषि को बुलाया, बोले ऐसा करिए सिंहासन आप ले लीजिए। अब जब इंद्र 2 घंटे बाद आए तो सब ऋषि अपना अपना सामान लेके चल दिए, कुछ है ही नहीं स्वर्ग। बड़े परेशान हुए, उसको बुलाए, तुमने ये क्या किया? बोले हमको आपने एक दिन के लिए दिया, हम चाहे खाएं और चाहे किसी को दें, आपसे देना देना नहीं, हमने दे दिया। ऋषियों से प्रार्थना की गई, महाराज ऐसा न करो, सब स्थान रिक्त हो जाएगा, छोड़ दो। फिर सब छूट गया, फिर मिल गया सब। अब पुनः धर्म की सभा लगी। अब क्या हुआ? इसने तो स्वर्ग का दान किया। तो महाराज जी पुराणों में वर्णित है, उस जुआरी को महाराज बलि के रूप में जन्म दिया। जो राजा बलि थे, जिन्होंने 3 को भूमि का दान किया, वो जुआरी ही राजा बलि बने और 3 को भूमि दान करके आज भी भगवान नारायण उनके यहाँ दरवाजे पर पहरेदार बने खड़े। तो कहने का आशय हमारा बस ये है, किसी भी भाव से आप भगवान से जुड़े, आपका मंगल हो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण को नमः नमस्कार करने मात्र से हमारे सारे ताप का, सारे पाप का शमन हो जाता है। हम आपसे निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत जी प्रणाम से शुरू होते हैं और प्रणाम में ही पूरे हो जाते हैं। प्रणामो दुख समनः, अंतिम श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनः प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। जिनका नाम लेने से सारे पाप दूर होते हैं, प्रणाम करने से सारे दुख दूर होते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो श्रीमद् भागवत जी का शुभारंभ महात्म्य का प्रणाम से शुरू हुआ और प्रणाम में ही ग्रंथ विश्राम पाया। आप भी चाहें तो अपने जीवन को प्रणाम से शुरू करें और प्रणाम में विश्राम दें। इसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। कैसे? हम लोग जब सुबह जगते हैं तो हमारे जीवन की एक नई ऊर्जा प्रारंभ होती है, नया दिन शुरू होता है, जीवन शुरू होता है। तो हम सबसे पहले प्रणाम करें, माता पृथ्वी को प्रणाम करें। हे भैया, आपके ऊपर चरण रखना हमारी मजबूरी है, आप मुझे क्षमा करें। पृथ्वी माता को प्रणाम करें। अपने गुरु का मन ही मन वंदन करें। सैया पर बैठे बैठे ही गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करें। हे गुरुदेव, हमारा आज का जीवन स्वच्छ हो, पवित्र हो, दिव्य हो, आप ऐसी कृपा करें। एक साधु मेरे जी पिछली बार एक बालक आए थे, तो गए थे, यहाँ गए थे कथा में, महात्मा वेश में थे, 2-4 दिन रुके थे, अपर में कृपाणाचार्य। तो हमारे साथ बाल्यावस्था से रहे, ऐसी बालक रहा, लगभग 10-12 साल हमारी सेवा की। तो हमारे गुरु जी ने उनसे कहा कि देखो एक मंत्र लिख लो। तो लेके काफी बैठे हैं, कुछ बता रहे हैं गुरु जी। तो गुरु जी ने कहा, पावन बेटी परत है, ढोल बजाए बजाए। ये जो विवाह है, ये पैर में बेड़ी डाली जाती है और ढोल बजा बजा के बेड़ी पहनाते हैं लोग, डीजे बजा के पहनाते हैं। पावन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। यानी विवाह करोगे तो बंधन में फंस जाओगे। ये बात उस पागल को चुभ गई और उसने विवाह नहीं किया, अभी भी नहीं किया। और उसने मन बना लिया कि हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का जीवन जिए तथा वो सुंदर आगे। तो
उनका स्मरण हमने इसलिए किया, एक बहुत अच्छे महात्मा के पास उनको अयोध्या के बहुत अच्छे सिद्ध संत, तो उनके पास उनको ले गए। अब चूंकि हमारे वो शिष्य हैं तो हमें लगा भाई इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं, विवाह नहीं करेंगे, साधु बन रहे हैं तो पक्का होना चाहिए। तो शायद उनके पास समझे कि इनके मन में है कि मैं विवाह नहीं करूँगा, और इनके माता पिता स्वजन संबंधी सभी कह रहे हैं कि जीवन बहुत लंबा है, कभी कुछ फिसलन हो गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बदनामी होगी, जीवन नष्ट हो जाए, तो क्या करना चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा अगर विवाह करने का मन है तो कर लेना चाहिए। हमने कहा है तो नहीं, तो उन्होंने कहा बस एक दिन संभालने की आवश्यकता है। वो अपने से नहीं संभलेगा, गुरु कृपा से संभलेगा, प्रभु कृपा से संभलेगा, आचार्य अनुग्रह से संभलेगा। प्रातः उठते ही तुम संकल्प करो कि हे गुरुदेव, हे मेरे पूर्वाचार्य, हे मेरे इष्ट देव, आज ऐसी कृपा करो कि आज मेरा जीवन बिल्कुल स्वच्छ पवित्र रहे, कभी भी मन में विचलन ना आए। और सोते समय फिर से यही प्रार्थना करो, दूसरा दिन तुम्हारे जीवन में आएगा ही। नित्य अगर ये संकल्प कोई कर ले, आज हमें गलती नहीं करनी, तो दूसरा दिन आएगा क्या, कोई बस जीवन बन जाए। तो हमें आपको बस यही सीखना है, नित्य प्रणाम करना है। प्रणाम से जीवन को शुरू करो और प्रणाम में जीवन को विश्राम करो। यानी आप जब सुबह उठो तो सबसे पहले प्रणाम करो, और जब विश्राम में जाओ सैया पर तो पुनः प्रणाम करो। जैसे भागवत जी प्रणाम से शुरू हो रहे हैं और प्रणाम में ही विश्राम पा रहे हैं, उसी तरह हमारा जीवन प्रणाम से शुरू हो और प्रणाम में ही विश्राम पाए। तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन के तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे केवल प्रणाम करने मात्र से। श्री मार्कंडेय नाम के ऋषि प्रणाम करने भर से दीर्घायु हो गए, कथा सबको पता है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। 5 वर्ष की आयु थी मार्कंडेय की, लेकिन माता पिता ने सिखा दिया, कोई साधु संत ब्राह्मण आए तो उनको प्रणाम किया, और संयोग से नारद जी आ गए, और बालक स्वभाव के साथ प्रणाम करेंगे, और नारद जी के मुख से निकला दीर्घायु हो। और जब ध्यान दिया, अरे ये तो 5 वर्ष में मर गया, हमने इसको दीर्घायु हो कह दी। नारद जी दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, बहुत सुंदर एक बात, बड़ा सुशिक्षित। ब्रह्मा जी की इतनी प्रशंसा किया मार्कंडेय जी की, ब्रह्मा जी भी आ गए उस बालक के पास, और मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी ने भी दीर्घायु भव। नारद जी ने कहा आयु आपने लिखी 5 वर्ष की, बोले हमको क्यों फंसा दिए, अब तो शंकर जी के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि भावी हुए की सगनी त्रिपुरारी, भाग्य मिटाने का सामर्थ्य तो शिव जी में। और ब्रह्मा जी नारद जी ने इतनी प्रशंसा किया कि भगवान शिव भी आ गए, और शिव जी को जब उस बालक ने प्रणाम किया तो शिव जी के मुख से निकला दीर्घायु भव। नारद जी ने कहा 5 वर्ष की ही आयु है, बोले ये तो नहीं लिखा ना कि इसकी आयु के बराबर, अब ये देवताओं की आयु से 5 वर्ष जिए, मनुष्य की आयु और देवताओं की आयु में कितना अंतर है। हम लोगों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन के बराबर होता है, हमारे 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन के बराबर होते हैं। 6 महीने देवताओं की रात होती है और 6 महीने देवताओं का दिन होता है। इस समय जो वर्तमान में समय चल रहा है, ये देवताओं का दिन चल रहा है। अब आषाढ़ में जो गुरु पूर्णिमा वाली समय आएगा ना, तो उसके बाद देवताओं की रात्रि शुरू हो जाएगी। तो देवताओं की रात्रि, देवताओं का दिन, दोनों मिलाकर के 1 वर्ष, और देवताओं के वर्ष से ये 5 वर्ष जिए, हो गए लंबी आयु वाली। इसलिए प्रणाम करने मात्र से ही इतना बड़ा लाभ होता है। मनुस्मृति का वचन है, महाराज गुरु ने अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। प्रणाम करने के चार है, आयु, विद्या, यशः, बलम। और ये चारों वस्तुएं धन देने से नहीं मिलती। धनी से धनी व्यक्ति अगर धर्म संपत्ति देने को तैयार हो, लेकिन क्या एक दिन भी अपनी आयु बढ़ा सकता है? अभी एक घटना सुनने को आई कि कोई सज्जन बहुत वर्षों से मृत शैया पर पड़े, मृत नहीं हो रहे थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है इनको ऐसी व्यवस्था दे तो वही शरीर छूट जाए। अब क्या धन से उसकी आयु बढ़ाई जा सकती है? क्या जीवन दिया जा सकता है? लेकिन प्रणाम करने से आयु का वर्धन हो सकता है। जो काम पुरुषार्थ से संभव नहीं है वह कृपा से संभव है। गुरु कृपा, आचार्य कृपा, माता पिता की कृपा से आयु बढ़ सकती है। विद्या, विद्या कौन है? धन कमा लेने वाली विद्या नहीं। विद्या शब्द का अर्थ होता है विद्या यासा विमुक्तये, जो हमें भवबंधन से छोड़ दे, भवबंधन से मुक्त कर दे, उस ज्ञान का नाम विद्या है। और वह विद्या पैसा से मिलेगी क्या? संसार से मुक्त कराने वाली विद्या क्या पैसे से मिल सकती है? क्या कोई कोचिंग सेंटर है ऐसे जो हमको इसी विद्या दे देंगे पैसा दे करके? इसके लिए तो तद्विधि प्रणिपातेन, गुरुजनों के चरणों में प्रणिपात होना पड़ेगा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शी महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, समर्पण करना पड़ेगा, तब वो विद्या मिलेगी। और वह विद्या प्रणाम करने में से मिलेगी। केवल प्रणाम करने से मिल जाएगी। मनोज जी महाराज कह रहे आयु, विद्या, यश। आज ध्रुव जी का यश पूरे संसार में चमक रहा है। कितने वर्ष हो गए होंगे ध्रुव जी को इस धराधाम से गए हुए, लेकिन ध्रुव जी का नाम आज भी जन जन में, बच्चे बच्चे में व्याप्त है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया था। उस प्रणाम का ये फल है कि आज भी वो यशस्वी है। यश का वर्णन होता है। और चौथा लाभ है आत्मबल मजबूत होता है। आप जितना झुकेंगे, प्रणाम करेंगे, उतना ही अंदर से आप मजबूत होते चले जाएंगे। आत्मबल आपको उतना मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए प्रणाम करने का ये लाभ है। और महात्मा का प्रथम श्लोक हमें यही सिखाता है कि प्रणाम करिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्रीमन नारायण के जब मनुष्य बनते हैं तो प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल मातु पिता गुरु नावहि माता, नावहि माता। भगवान भी प्रातः उठ करके अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते। इसलिए श्रीमद् भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक मुझे संदेश दे रहा है, हे मनुष्यों, तुम प्रणाम करना सीखो। प्रणाम में ही तुम्हारी सामर्थ्य है, तुम प्रणाम करो। प्रणाम का एक आध्यात्मिक भाव में निवेदन करना, ये तो एक व्याख्यात्मक हो गया। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ सुनिए। प्रणाम माने झुकना। नल से पानी गिर रहा है और टोटी के ऊपर जाके बैठा तो होता है, एक बूंद पानी मिलेगा?
झुकना, नीचे जाना, नमन होना, झुक जाना। बड़े बड़े पेड़ आंधी में, तूफान में टूट जाते हैं, लेकिन लता नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि जब आंधी आती है तो लता झुक जाती है। तो जो झुक गया वो बच गया, और जो नहीं झुका वो टूट गया। तो अगर आध्यात्मिक जीवन में जीना है तो हठी नहीं बनना चाहिए। अपनी एक बात दो बात कहो, किसी से कह दो हमारे तो समझ में ऐसा है, और उसने जिद कर दिया नहीं है ऐसा ही है, तो फिर झुक जाओ, सिर झुकाओ, तुम बच जाओगे, वो टूट जाएगा। फिर ज्यादा हठ नहीं करना चाहिए, दुराग्रही नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक पुरुष को, अध्यात्म में कदम रखने वाले पुरुष को कभी भी दुराग्रही नहीं होना चाहिए। अगर वो दुराग्रही है तो अध्यात्म से दूर हो गए, क्योंकि अध्यात्म पहले यही सिखाता है, नमन करना, झुकना। हमको झुकना आना चाहिए। हम जितने झुकते चले जाएंगे उतने ही हम सुरक्षित हो जाएंगे। ये संसार एक तरंग के समान है, जैसे समुद्र में तरंग उठ रही है। आप सब समुद्र स्नान किए होंगे, और समुद्र में तरंग उठती है। अगर झुक गए तो बच गए, और जरा सीधा कर दिए अपनी गर्दन, तब जो तरंग मारेगी, लहर मारेगी, झटका 2-4 बार तो आपको गिराई देगी, चोट भी आ सकती है। और जब आप सिर झुका के बैठ जाओ, ऊपर से लहर चली जाएगी, सुरक्षित हो। संसार में बहुत उर्मियां हैं, उर्मी माने तरंगे, बहुत सी तरंगे हैं, और जब तरंगे उठे तो बस सिर झुकाएंगे। दूसरा भाव, और जरा अंदर और घुसते हैं। जब अंदर घुसेंगे तभी वो मक्खन निकलेगा। किसको झुकना है? अंदर वाले को झुकना है। हम संसार को नहीं झुक रहे हैं, हम संसार के किसी प्राणी को प्रसन्न करने के लिए नहीं झुक रहे हैं, हम केवल परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए झुक रहा हूं। क्योंकि सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो प्रेत, पिता, गंधर्व, पिशाच सबको झुके, सबको झुके, तभी तो आज सबके मन में वास कर रहे हैं, सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। रामचरितमानस घर घर बस गया। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस का रचयिता इतना विनम्र है तो सबको प्रणाम करता है। तो भागवत जी हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें प्रणाम करना अगर आ गया तो हम सर्वश्रेष्ठ हो गए, और प्रणाम करना नहीं आया तो हम व्यर्थ हो गए। और प्रणाम हमको स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं करना है, किसी विषयी व्यक्ति को नहीं करना है, हम विषयी में भी परमात्मा का दर्शन करके प्रणाम करते हैं। लोग कहते हैं ना कि नामदेव जी कुत्ते को प्रणाम किए, बहुत गलत बात है। कुत्ते को क्यों प्रणाम करेंगे? कुत्ते में निवास करने वाले अंतर्यामी परमात्मा को प्रणाम किए। कुत्ता शरीर को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, कुत्ता शरीर में रहने वाला वो जो चेतन ब्रह्म है उसको वो नमस्कार करते हैं। इसलिए हमको यह दृष्टि बनानी है, हमारी धीरे धीरे प्रणाम करते करते पहले स्थूल प्रणाम होगा, ये श्रेष्ठ है इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे इनमें महत्ता है इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। फिर एक स्थिति आएगी, प्रणाम करते करते आपको वह विवेक प्राप्त हो जाएगा कि जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं ये हमारे प्रभु हैं, इस रूप में खड़े हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। लंबा तरंगा रूप धारण किया, धन्य हो, प्रणाम है। भगवान प्रेत के शरीर से निकल पड़े। नामदेव तुम प्रेत में भी हमको देखते हो? बोले आपने ही तो कहा है मैं हर जीव में निवास करता हूँ, तो क्या प्रेत में आप निवास नहीं करते? तो जब हमारी प्रणाम की शैली इतनी गहन हो जाएगी, इतनी गंभीर हो जाएगी, तब वह प्रणाम किया गया प्रणाम सदा अपने इष्ट को ही होगा, किसी और को होगा नहीं। इसलिए प्रणाम वहां तक पहुंचे, हमको वहां तक दृष्टि रखनी है।
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अब ज्यादा व्याख्यान नहीं करेंगे, बस एक शब्द और करेंगे इस प्रकरण का। श्री कृष्ण, कृष्ण कह देते इतना ही पर्याप्त है। कृष्णाय वयं नमः, जैसे रामाय नमः हम लोग कहते हैं, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, गुरवे नमः। श्री गुरुवे नमः तो नहीं कहते, श्री रामाय नमः भी नहीं कहते, गोविंदाय नमः, श्री गोविंदाय तो नहीं कहते। तो अगर हम कृष्णाय नमः कहते तो भी व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध न होता श्लोक, पर यहाँ कृष्णाय नमः नहीं है, श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका दो संदेश है। पहला संदेश तो यह है, भागवत हमें शिष्ट कर रहे हैं, अनुशासित कर रहे हैं। अपने पूज्यों का नाम, अपने आदरणीयों का नाम कभी भी सम्मानजनक शब्दों के बिना नहीं लेना चाहिए। अच्छा, गुरु जी के सामने आए तो बड़ी विनम्रता, और एकांत में गए तो फिर जैसे तैसे नाम लेना शुरू कर ना। उनका शरीर नहीं है और जो भी उनका स्मरण करना पड़े मुझे, उस काल में भी हमें मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। पूर्वाचार्यों का जब हम नाम लें तो भगवान शंकराचार्य कहें, केवल शंकराचार्य कहें कि उनका अपमान न करें, और अगर उनका क्या अपमान करोगे तुम अपना पतन कराओ। जब महत्पुरुषों का व्यक्ति तिरस्कार करता है तो महत्पुरुषों का कुछ नुकसान नहीं होता, उसका स्वयं का नाश हो जाता है। इसलिए अपने आदरणीयों का नाम श्री लेकर के, जी लगा करके बोलना चाहिए। ये पहला ही श्लोक हमको सिखा, श्री कृष्णाय वयं करनी चाहिए। न अकेले गौर तेज की उपासना करनी चाहिए, हमें गौर श्याम निमित्त तेज की उपासना करनी चाहिए। श्याम श्यामा दोनों की उपासना, सीताराम दोनों की उपासना, राधा कृष्ण दोनों की उपासना, श्री लक्ष्मी नारायण दोनों की उपासना करनी, केवल नारायण की उपासना नहीं करनी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की, श्री राधा कृष्ण महाप्रभु की जय। तो यहाँ श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्ण का अर्थ दोनों अर्थ है। एक तो सम्मान सूचक शब्द है श्री, दूसरा श्री किशोरी राधा रानी का द्योतक है श्री, इसलिए श्री कृष्ण कहा। अब एक और रह गया, अब एक अक्षर और रह गया, वयं नमः। अब ये रहे नमः, अहम अपने लिए है, आवाम दो के लिए है, और वयं सबके लिए है। तो यहां व्यास जी अपने लिए नहीं कहते कि मैं नमस्कार करता हूं, यहां सब मिलकर के नमस्कार करते हैं। संघे शक्ति कलो युगे, अकेली प्रार्थना उतनी बलवती नहीं होती जितनी सामूहिक प्रार्थना बलवती होती है। इसीलिए हमारे धर्म स्थानों में मर्यादा है कि जब धर्म स्थान में आरती हो तो जो भी उस धर्म स्थान में निवास कर रहे हो सज्जन, उनको आरती में खड़ा होना चाहिए और सामूहिक रूप से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। घरों में भी मर्यादा होनी चाहिए कि हम भले ही अलग अलग कमरे में रह रहे हैं, अलग अलग व्यवसाय में लगे हैं, अलग अलग काम में लगे हैं, अलग अलग क्षेत्र में हैं, पर अगर संयुक्त परिवार है तो 2-4-10 मिनट का समय ऐसा रखना चाहिए कि सब लोग इकट्ठे हों और भगवान की आरती करें, स्तुति करें और साथ में प्रसाद ग्रहण करें। इससे एक लाभ व्यवहारिक में बताऊं, अगर किसी के मन में कोई मनोमालिन्य है, कोई तनाव है किसी को लेके, और जब इकट्ठे होंगे तो धीरे धीरे वो तनाव दूर होने लग जाता है। और दूसरा लाभ ये है कि अपने बच्चों को एक साथ बैठा देख के, एक साथ पुकारते देख करके माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है। तो एक लौकिक माता पिता को जब इतनी प्रसन्नता होती है तो हमारे वो परम पिता हैं
जब सब लोग साथ में भगवान को पुकारेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे, हमारे बच्चे हमको बुला रहे हैं, और सब पर भगवान की कृपा हो जाए। इसलिए यहाँ श्रोता, वक्ता, आयोजक, संयोजक सब मिल करके भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। फिर से मैं श्लोक का उच्चारण कर देता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण हरे हरे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब द्वितीय श्लोक में श्रीमद् भागवत के जो वक्ता हैं उन श्री सुखदेव जी का स्मरण किया गया है। चूंकि भगवान महाशक्ति है, महापावर, और शक्ति को संतुलित करके हमारे तक पहुंचाने का काम आचार्य करते हैं। सीधा हम भगवान से नहीं जुड़ सकते, जुड़ेंगे तो पूरा लाभ मिल पाएंगे। श्री रंगम दक्षिण में एक स्थान है, भगवान श्री रंगनाथ महाप्रभु वहां विराजित हैं, और ये श्री रंगनाथ महाप्रभु श्री दशरथ जी के कुल देवता थे। जब श्री विभीषण जी, राम जी जब राजा बने तो विभीषण जी की विदाई हुई। विभीषण जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि आपके जो कुल देवता हैं श्री रंगनाथ महाप्रभु, आप हमको इनको दे दीजिए, आप हमको इन्हें दे दीजिए। राम जी बड़े संकोची हैं, मना नहीं किए, और अपने कुल देवता को ही भगवान ने उठा के दे दिया। विभीषण जी रख लिए, विमान में चल गए, और जैसे ये दक्षिण में पहुंचे, ब्राह्मण हाथ जोड़ करके विभीषण जी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि अगर ये समुद्र पार हो गए तो फिर हम लोग दर्शन से वंचित हो जाएंगे। आपके पास तो विमान है, आप तो जब चाहो तब आ जाओ, लेकिन हम गरीब ब्राह्मण के दर्शन से वंचित हो जाएंगे। हे विभीषण जी, कृपा करिए, इनको यहीं पर विराजित कर दीजिए। कुछ भी हो, विभीषण जी भगवान के भक्त हैं, उनको दया आ गई, और वही श्री रंगनाथ भगवान को रंगम में उन्होंने स्थापित किया। नित्य विभीषण जी, ये बात स्कंद पुराण में लिखी जो मैं निवेदन कर रहा हूं। नित्य विभीषण जी विमान में बैठ के आते थे और भगवान रंगनाथ का पूजन करते थे, तो फिर चले जाते थे। एक दिन आए और जैसे ही उनका विमान उड़ने लगा, एक ब्राह्मण का बालक विमान से टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गई। विभीषण जी को पकड़ लिया और वहां का जो राजा था उस क्षेत्र का, उसने आदेश दिया विभीषण जी के विमान से बालक मरा है, इसलिए विभीषण जी को मृत्यु दंड दिया जाए, फांसी को लटकाओ।
विभीषण जी से पूछा गया, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। श्री विभीषण जी ने कहा, केवल श्री राम जी के दर्शन की इच्छा है, बाकी कोई इच्छा नहीं। मरते मरते एक बार राम जी को देख लो। तो श्री राम जी के पास सूचना गई कि आपके भक्त विभीषण विमान से बालक की दुर्घटना कर दिए हैं और उनको फांसी के तख्त पे खड़ा किया गया है फांसी देने के लिए, और आपका वो दर्शन चाहते हैं। तो अयोध्या से श्रीरंगम भगवान बहुत तीव्र गति से गए और जाते ही वो फांसी का फंदा विभीषण के गले से निकाल के अपने गले में डाले और जटायु से कहा कि खींच दो फांसी। अब किसकी हिम्मत है कि राम जी को फांसी दे दे? तो जो अधीनस्थ राजा था राम जी के, वो आया, क्षमा मांगा, महाराज हमसे अन्याय हुआ, क्षमा करो। श्री राम जी ने कहा, अन्याय हुआ होता तो चढ़ाई करते तुम्हारे ऊपर, तुमने न्याय किया है, लेकिन राजन हमारा न्याय दूसरा है, आपका न्याय क्या है? बड़ा सुंदर श्लोक है इस पुराण में। वहत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडयिष्यते। हमारे यहाँ का कानून ये है, गलती सेवक करेगा और दंड स्वामी भोगेगा। क्योंकि विभीषण मुझे समर्पित है, इसलिए विभीषण का अपराध मैं अपना अपराध समझता हूं और विभीषण का अपराध मैं भोगूंगा। राजा ने कहा, महाराज आपकी धन्य हो भक्त वत्सलता, आप क्षमा करो। उन श्रीरंगम के एक पंडित जी, वो संदर्भ देने के लिए मैं नहीं कथा कही, इसी कलयुग की घटना है। श्रीरंगम में रहने वाला एक पंडित जी श्री रंगनाथ भगवान की सेवा करते थे पंखा चलाने के। पहले वो पंखा होता था, रस्सी में बांध करके चलता था। तो रात में उनको सेवा दी गई थी कि जब प्रभु विश्राम में चले जाएं तो आप रात को पंखा चलाओ। पंडित जी पंखा चला रहे थे। भगवान ने अंदर से ही आवाज दी, पंडित जी प्रसाद मिला है कि भी कोई दुख तकलीफ तो नहीं है? बोले हाँ बात करता हूँ, सेवक हो, सेवा करते हो तो बातचीत कर रहा हूँ, और मैं दर्शन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? बोले इसलिए नहीं दे सकते कि हमारे किसी अभी अनन्य भक्त ने आपको अपनाया नहीं। किसी भक्त ने ये नहीं कहा ये मेरा है। जब तक मेरे भक्त कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे हो, तब तक हम तुम्हें दर्शन नहीं दे सकते। पंडित जी ने कहा कि तो व्यर्थ है आपकी सेवा, नहीं करूंगा, और पंखा छोड़ के रात में भाग गए। और एक अनन्य प्रेमी वैष्णव के यहाँ, भक्त के यहाँ वो पंडित जी है, बोले हम आपके यहाँ सेवा करना चाहते हैं, शुल्क में केवल हम रोटी चाहते हैं, क्योंकि बिना भोजन के शरीर रहेगा नहीं, तो हमको शुल्क में केवल भोजन दे दीजिएगा, बाकी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या सेवा करूं? तो वो जो भक्त थे उन्होंने कहा हमारे यहाँ गाय बहुत हैं और कोई ग्वाला नहीं है, अच्छा हुआ आप आ गए, आप गायों की सेवा करो। तो बड़े प्रेम से गाय ले जाए, दिन भर गाय चराए और शाम को ला करके गौशाला में बांध दें, दूध निकाल दें, गोबर आदि हटा दें। इस तरह से गाय की सेवा बड़ी निष्ठा से करने लगे। कई वर्ष बीत गए, लगभग 12 वर्ष बीत गए गाय की सेवा करके। हमारे यहाँ सेवा के लिए कहा जाता है कि 12 वर्ष कोई सेवा करे और उसके सेवा में किसी प्रकार का प्रमाद न हो, तब मानना चाहिए ये सेवक ठीक है। 12 वर्ष उसकी कसौटी होती है। हाँ, 3-4 साल भी भागा वो विद्यार्थी कैसा, भक्त वत्सल भगवान। 12वें वर्ष की घटना घटी।
पंडित जी गाय लेके गए, शाम को गाय आ गई, पंडित जी नहीं मिले। तो जो भक्त थे, आचार्य थे, उन्होंने देखा गाय तो आ गई और ग्वालिया नहीं आया, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कहीं गिर तो नहीं गया। तो रात में वो आचार्य छड़ी लेकर के और पंडित जी को खोजने जंगल में निकल पड़े और आवाज दी, अरे मेरे ग्वाले कहाँ हो? जैसे उसके कान में आवाज गई, आचार्य कह रहे हैं मेरा ग्वाला, अरे मेरे ग्वाले तुम कहाँ हो? नाचने लग गया। एक आचार्य ने मुझे अपना ग्वाला कह दिया, अब तो मेरा काम बन गया। और भागता हुआ श्री रंगम गया और भगवान श्री रंगनाथ स्वागत करने के लिए खड़े हुए, आओ आओ हृदय से लग जाओ, तुम मेरे हो, आओ हृदय से लग जाओ। ये बात मैंने इसलिए कही कि प्रथम श्लोक में, माने कि क्रम है, प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण के मंदिर की बात कही गई, लेकिन ठीक दूसरे श्लोक में सुखदेव जी के मंदिर की बात कही गई कि भगवान के बंधन करने मात्र से आपका संपूर्ण कल्याण नहीं हो पाएगा जब तक आचार्याभिमान, आचार्य प्रपत्ति, गुरु चरणाओं में प्रेम नहीं बनाओगे। इसलिए सुखदेव जी की वंदना द्वितीय श्लोक उस शक्ति को संतुलित करके आप तक पहुंचाने का काम गुरु करता है। सही बात तो यह है, कृपा सिंधु नर रूप हरि, वह कृपा सिंधु भगवान नारायण केवल मेरा कल्याण करने के लिए गुरु के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, यह मानना चाहिए शिष्य को। केवल मेरा कल्याण करने के लिए परमात्मा इनके रूप में आया है। ऐसी भावना जब शिष्य की पक्की होगी तब उसको संपूर्ण कृपा भगवान की प्राप्त होगी। अब द्वितीय श्लोक का मैं उच्चारण करता हूं, सुखदेव जी के वंदन का। ध्यान से सुने, श्रीमद् भागवत जी में ये श्लोक महात्म्य में भी है और आगे चल करके श्रीमद् भागवत जी में भी ये श्लोक आया है। बहुत बढ़िया श्लोक है। यं प्रप्रदं तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आदुहाव। 10 मिनट और बैठिए, 10 मिनट। जब बैठिए तो आरती होता है। यं प्रव्रजं तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आदुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। इस श्लोक की सामान्य व्याख्या मैं यहां निवेदन करूंगा। सामान्य अर्थ, विशिष्ट अर्थ जब श्रीमद् भागवत जी का शुभारंभ होगा प्रथम स्कंद का, तो प्रथम अध्याय में ये श्लोक आएगा, तो वहां फिर इसका विशिष्ट व्याख्यान देखा जाएगा। अभी यहाँ संक्षेप में ही हम कह देते हैं, 5-7 मिनट में ही स्वरारंभ हो जाएगा। 12 वर्ष सुखदेव जी निवास किए। गर्भ में जीव को बहुत सुख नहीं है, बहुत क्या, कुछ भी सुख नहीं, पीड़ा ही पीड़ा है। कपिलोपाख्यान में प्रकरण आएगा तृतीय स्कंध में, जब भगवान कपिल गर्भस्थ जीव का वर्णन करेंगे कि क्या क्या पीड़ाएं वहां मिलती है। तीक्ष्ण, उष्ण, अम्ल, ये जब खाए पिए जाते हैं तो शिशु को बहती पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। संयम पूर्वक जीवन उस समय ना हो माता पिता का तो भी बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। अब इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, समझदार होते हैं। बहुत कष्ट होता है। अंधेरी कोठरी लिए बंद,
न कुछ देख सकते, न सुन सकते, न समझ सकते। लेकिन भगवान सुखदेव जी गर्भ में रहना उचित समझ रहे हैं बाहर निकलने की अपेक्षा। देखो ये है अंतर। हम लोग वहां कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, यहाँ प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, और सुखदेव जी यहाँ कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, वहां प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? पानी जब तक आकाश में है तब तक स्वच्छ है। जैसे ही भूमि का स्पर्श किया मटमैला हो गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भूमि गिरत ढाबर पानी, जिमि जीवही मां याल पटानी। ये माया प्रकट होने के बाद ही तो दो बचेगी। तब तक तो जीव को अपने अनेक जन्मों का स्मरण रहता है। लिखा है 100 जन्मों का स्मरण रहता है। गर्भ में जीव को अपने 100 जन्मों का स्मरण होता है, क्या क्या किए हैं, कहां कहां रहे हैं, और बार बार प्रार्थना करता है। प्रार्थना भी भागवत जी में है, क्या क्या जीव प्रार्थना किया है, निकाल लो, जीवन में भजन करूंगा, कभी आपको भूलूंगा नहीं, एक बार निकाल दो, हे प्रभु कृपा करो, बार बार प्रार्थना किया। सुखदेव जी कहते हैं, भगवत स्मरण बना रहे और शरीर को कितनी भी पीड़ा सहनी पड़े वो मुझे सही है, पर भगवत विस्मरण हो जाए और शरीर को कितना भी सुख दिया जाए वो मुझे असह्य है। क्योंकि संपत्ति और विपत्ति क्या है? विपदो नैव विपदः, आचार्यों की वाणी, संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। भगवान को भूलना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवत स्मृति बनी रहे, भले ही मैं गर्भ में ही रहूं, पर बाहर निकलूंगा तो भगवान भूल जाएंगे, इसलिए मुझे बाहर नहीं निकलना है। व्यास जी ने कहा निकलना तो पड़ेगा बच्चा, अंदर गुजारा है नहीं, निकलना तो पड़ेगा। सुखदेव जी ने कहा निकलूंगा, लेकिन मायापति स्वयं आके कहें हमारी माया तुमको नहीं पकड़ेगी तब निकलूंगा। बुलाइए मायापति को। भगवान श्रीमद नारायण की स्तुति किया श्री व्यास जी ने, बद्रीनाथ भगवान से प्रार्थना किया और श्री बद्रीनाथ भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूं मेरी माया तुमको कभी भी दबोचेगी नहीं, बस मेरे शरण में रहना, मुझे भूलना मत। गीता में भगवान ने ये सूत्र दिया है। हम लोगों ने इसी सत्संग हाल में एक बार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर 7 दिन तक चिंतन किए थे। उमा खीजा जी कह रहे थे कि सही सही में तो आपने 12 श्लोक ही सुनाया था, है तो 20 श्लोक, 8 तो आप जल्दी जल्दी कह गए थे। तो लगभग 7 दिन में 12 श्लोकों का ही सही ढंग से चिंतन हो पाया। इस स्थान से और आप सबसे लगता है कि पूर्व जन्म का संबंध हमारा भी था और उसी संबंध के नाते
कहाँ से हमको यहाँ पकड़ा गया और मैं सेवा दे रहा हूँ और इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं हमसे ली जा रही हैं। तो ये कुछ न कुछ जन्मांतरीय संस्कार इस स्थान से हमारा है, इन आचार्यों से है, पूर्वाचार्यों से है, जो यहाँ मुझे बार बार आने का सौभाग्य मिल रहा है। ऋणानुबंध हर व्यक्ति के जीवन में रहता है, पूर्व जन्म का ऋणानुबंध, वो ऋणानुबंध से ही आदमी जुड़ जाता है, वही अगले जन्म वहां पहुंचा देता है, वैसा योग बना देता है। सुखदेव जी महाराज को भगवान ने गीता में जो सूत्र दिया था, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे लिए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरति ही, जो मेरे शरण में रहेगा वो माया से पार हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। अब ज्यादा व्याख्या फिर आगे सुनाएंगे, अब जल्दी जल्दी कह देते, 9 बजने वाला है। अब आप लोग धन्य हो, चाय कितनी लेके नहीं आए, महाराज जी कह भी थे। तो 4 घंटा और इस तरह दर्द चित्त होकर सुनना बहुत बड़ी बात है। जबकि हम जैसा नीरस व्यक्ति बताते हैं, हमारे तो वाणी में रस ही नहीं, कीर्तन भी कराते हैं तो उसमें भी हमको कोई स्वर नहीं, स्वर का जब वितरण हो रहा था हम घूमने चले गए, इसलिए स्वर मिला नहीं। अब आप सब सुन रहे हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए, प्रकट होते ही मन की ओर चल दिए। चल क्यों नहीं? अरे जब भगवान कहे माया नहीं पकड़ेगी तब क्यों चल रही है? देखो, भले ही आप ये जानते हो ये विकार मुझ में नहीं है, तो भी सदा सावधान रहना चाहिए। सुखदेव जी सावधान हैं, प्रभु कहे हैं ठीक है, लेकिन हमको आसक्त संसार में नहीं होना है, हमें सचेत रहना, सतर्क रहना है। सतर्कता ही साधना है, सतर्कता छूटी साधना नहीं, इसलिए हमें हर समय सतर्क रहना। सवेरा हुआ 5 बजे 4 बजे आंखें नहीं चला सो लेते हैं, और सतर्कता बनी नहीं, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है, और हम हठ पूर्वक उठ गए तो हमने साधना कर ली, और थोड़ा भी प्रमाद कर दिए तो फिसल जाओ। इसलिए एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। सुखदेव जी भागने लगे, व्यास जी पीछे पीछे से ठहरो ठहरो, और भगे चले। वृक्षों के अंदर सुखदेव जी प्रवेश कर गए, और वृक्षों से आवाज आ रही है, शुको हम शुको हम शुको हम शुको हो तम सर्वभूत हृदय, जो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान सुखदेव जी हैं। हम उनके चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि आज सुखदेव जी के वंदन से ही शत्रु को विश्राम दिया जाए। हमारे शरीर 2 शब्द कुछ कह दीजिए भक्तों के लिए, इसके बाद फिर फिर आरती हो जाए, और आरती के बाद आप लोग पूरी तैयारी है, उसमें भी चिंता न करिए। पंडित जी कह रहे हैं कई तरह के व्यंजन बने हैं, चिंता न करो। पूर्वाचार्य भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, पांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। व्यास जी के चरणों में दंड प्रणाम करते हुए, ये हम सबका सौभाग्य है। जैसा आचार्य जी कह रहे थे कि हाँ कोई तो रिश्ता होगा हमारा और आपका। आचार्य जी से पहले तो जो भूलना था, वो एक क्वेश्चन की था, आपने शुरू में उसको व्याख्या नहीं की। तीर्थ जाने की क्या मर्यादा है हमारी, वो आपका वर्णन करिए। हम तीर्थ तो सब जाते ही हैं, रोज तीर्थ जाते हैं, यहाँ भी तीर्थ में आए हैं हम सब। तो तीर्थ जाने की जो मर्यादा आपने लाइन तो कोई थी, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं की महाराज जी। तो बस ये व्याख्या सुनने के लिए चाहे एक पहले श्लोक की आप 9 दिन व्याख्या करिए, लेकिन हमें व्याख्या सुननी है, वो तो
जितना जीवन है सुनेंगे महाराज जी, कुछ जीवन में परिवर्तन आ जाए, कोई एक शब्द कोई टच कर जाए हमारे जीवन में, तो एक शब्द ही हमारे जीवन को बदल देगा। बस यही लेके, और ये महाराज जी जो आज आपने ये पर्सन हमें बड़ा सबको छूता है कि 12 वर्ष का अर्थ क्या है। 12 वर्ष गर्भ में रहने का, फिर मान लें जब इसका होना आएगा तो आप पूरे डिटेल से चाहे नोटिस करिए जैसे ये 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहने का इसका क्या सांकेतिक अभिप्राय है। यही सबसे बड़ा भागवत जी का यही क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन हमें प्रचोद कर है। जब एक 9 महीने हम माँ के गर्भ में रहने में इतने तंग हो जाते हैं, और एक जो संयम की बात रही, माताएं हमारी माताएं बहनें समझने की महाराज जी क्या कहना चाहते थे कि जो संयमित जीवन नहीं होता है तो उससे गर्भ वाले शिशु को बड़ी तकलीफ होती है, हमको भी हुई होगी। क्योंकि ये नहीं कह सकते कि हम पूरे जो महाराज जी इसकी व्याख्या करेंगे, मैं जो बात समझा वो मैं कहना नहीं चाहता। तो महाराज जी बस सबसे बड़ा प्रश्न है भागवत जी का कि सुखदेव जी का 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहना, इसको हमें एक पग से समझाइए, बाकी चाहे इतना भी हो, ये बड़ा समझ में नहीं आ रहा कि आचार्य जी ने, व्यास जी ने यहाँ क्या संकेत करके हमको कहना चाह रहे हैं। 12, क्योंकि जब 9 महीने की बात है तो 12 वर्ष की बात करते हैं। माया वाली बात भी समझ में आती है, वो भी थोड़े समय में जब व्यास जी प्रार्थना करते प्रभु प्रकट हो ही गए, प्रभु प्रकट हुए, सब हो गए, लेकिन फिर भी 12 वर्ष का ये संकेत जो, और वो भी गर्भ का संकेत होना चाहिए। बाहर का संकेत तो समझ में आता है, साधना का संकेत भी समझ में आता है, लेकिन जो गर्भ का संकेत है उसे हमें, हम सब ऐसे ही मुख्य ये भागवत का जो प्रति श्लोक सुनने का जो प्राय भी हमारा जो बना वो इसी श्लोक से बना, क्योंकि एक श्लोक इतना गूढ़ है तो बाकी श्लोक महाराज जी कैसे होंगे, कि हम तो कर्म से पढ़े नहीं है, सुने हैं, बस भागवत जी का पूरा अर्थ में नहीं जानते। और महाराज जी प्रार्थना है कि भागवत जी को सुनने का, जैसे कल एकादशी भी है, आज एकादशी शुरू भी है, तो भागवत जी सुनने का नियम क्या है उसको भी हमें व्याख्या करिए। जो तीरथ की बात आप करें तो सब नियमों की व्याख्या करिए। जब माने इस बार 9 दिन सुनते एक नियम कर चले, इसमें कपिलस्टा है कि आप पीछे कह रहे थे जी का रहता है, वो भी बड़ा लंबा प्रकरण है, कपिलस्टा है भी। तो आप माता जी एक शब्द को पूरा खोल के बीच में बगाइए नहीं। मैं सबसे प्रार्थना में करूँगा, डट के बैठिए भाई, जीवन का आखिरी पड़ाव है हमारा। जितने भी हम यहाँ बैठे हैं माता जी, हम सबके जीवन का ये आखिरी पड़ाव है। सब 50 वर्ष होने का मतलब आखिरी पड़ाव की तरफ में हम सारे बच्चे, तो कुछ 2-4 बच्चे रहते हैं, बाकी तो हम आखिरी पड़ाव की तरफ हैं। तो क्यों नहीं सब हमारे पालन नहीं कर पाएंगे तो समझ जाएंगे जीवन में, उस बात को शायद वह अगले जन्म में समझ में आ जाएगा। तो मेरी तो आपसे सभी से ये प्रार्थना है, आप जितने भी आपके आसपास हैं उनसे भी आप प्रार्थना करना कि लोग जीवन के आखिर बहुत अच्छी कदम महाराज की इस विषय की भागवत जी स्वयं चल के आई है हमें समझाने के लिए, तो हम इस बात को समझें। सभी जीवन के हम आखिरी पड़ाव में हैं, इस बात को भूलना चाहिए। तो इस पड़ाव में हमें करना क्या है, क्योंकि वो जो ढम की आवाज़ थी वो तो अभी 8 दिन नहीं होगी, आज भी नहीं हुई। शुरू में थोड़ा सा स्टार्ट नींद आती है, फिर हो जाती है, तो इसलिए पानी लेके बैठिए, छींटा मारिए, चाहे जो भी जैसे भी। तो मेरी तो बस मुझे प्रार्थना है कि पूरी डिटेल से, चाहे 1-2 शब्द ही या 2 श्लोक की पूरी व्याख्या हो गई, जब 2 शब्द एक में समझ में आ गए तो हमारे ये सुनने का जो कार्यक्रम है हमारा सफल होगा। इसलिए और मेरी सबसे प्रार्थना भी है जो प्रोग्राम बनाए बैठे हैं, आज चला जलसा, कल आ जलसा, तो ये कर्म टूल्स है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो है नहीं, कहाँ से सुनोगे। अरे कई बार होता है तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग तो है, कहाँ से सुनेंगे आप। और ऐसी प्रति श्लोक व्याख्या जल्दी से आसपास नहीं होगी भी। 7 दिन वाली भागवत जी तो होगी, उनकी व्याख्या तो होगी, प्रति श्लोक व्याख्या जो महाराज जी आज में भी कह रहे थे कि 11 वर्ष हो गए उन्हें शुक्र काल में कथा करते, अभी पूरी नहीं हुई भागवत जी। तो कैसे हमारा जीवन सफल होगा, तो भागवत जी की
कुछ ऐसे पूर्ण रहस्य तो है जो महाराज जी 11 वर्ष से कथा कर रहे हैं, अब 4 महीने कर रहे हैं तब भी इतना नहीं समझा पा रहे। तो ये हमारा सबका सौभाग्य है महाराज जी, आपके चरणों में सबकी तरफ से दंडवत प्रणाम करता हूँ महाराज जी। आपका इतना बड़ा आपने हमारी प्रार्थना मानी, बस इतना है कि हमें थोड़ा सा एक शब्द को थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे। और तीर्थन का जो तीर्थ जाने की जो मर्यादा, जो हम सब तीर्थ पे जाते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं, कभी किसी तीर्थ पे, कभी 4 धाम के तीर्थ पे हम जाते हैं, तो उसके भी कैसे कैसे पल एक बार भी हमारा इस जीवन में ठीक हो गया तो शायद हमारा समझ जाए। बस इतना ही प्रार्थना हमने तमाम करते हुए हमारा जी, बाकी कल के सफर में आप सभी समय पे हैं, कोई एक श्लोक या एक लाइन चली गई तो बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। तो मैं ये वाणी को लिख रहा हूँ। तो सच्चिदानंद कल्याण महाराज की जय हो। सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणमुखा धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निरमल, महापुराण भागवत निरमल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की, सुमहौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस कहे दया रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस राम विलासी, मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी,
शीघ्रता की चरण प्रिय दुर्लासी आरती अति पावन पुराण ज्ञान खाने की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैला त्वमेव विद्या त्रिगुणं त्वमेव सर्वं मम देव आराध्यभ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं तथा आरार्तिकग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयज्ञदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाथं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले वृन्दावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय सत्यता कल्याण महाराज की जय पूज्य स्वामी जी महाराज की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम जय श्री सचिंद्र कल्याण कल्याण से चुक आप सबको श्रीमद् भागवत गीता की हार्दिक शुभकामनाएं। जय बाबे, जय हो महंत बाबा खुशहाल जी महाराज की जय हो, जय हो बाबा निक्कू जी की जय हो, जय बाबे।